हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस का फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन उनकी तैयारी किसी न किसी तरीके से बाधित हो जा रही है, तैयारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे बच्चे अब चिंता न करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा और उससे आप लोग नॉलेज ले सकते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 10 नवंबर को पेपर है और पेपर देने जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा आएगा और कैसे आप लोग उसको हल करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसको हल करके सबसे पहले ये आइडिया लेंगे कि पेपर कैसे पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आज पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हल करके हम लोग ये देख लें कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। वैसे तो मैं बहुत से बच्चों को तैयारी करवा के निकाल भी चुका हूँ, पास करा भी चुका हूँ, लेकिन इस बार आप लोग नए हैं तो आप चिंता न करें, आप लोगों को भी बताया जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब एग्जाम में आप बैठे जा करके तो उसमें कैसा प्रश्न आता है, कौन कौन से चैप्टर बहुत आवश्यक होते हैं पढ़ने, किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग हल करके ये आइडिया लेंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे लास्ट ईयर का मतलब जैसे पेपर हल करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखें कि आपके पेपर में कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये देख लिया जाए कि आपका जो पेपर होगा उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे। 180 क्वेश्चन होंगे। कितने? 180 प्रश्न। अब इसके बाद से ये देखा जाए कि 180 प्रश्न में कौन कितना नंबर का होगा। तो इसमें अगर इसको हम क्या कर दे, दो पार्ट में कर दें, एक जो है मैथ, ठीक है, और दूसरा सेट, ठीक है, सेट। अब यहां पर देखा जाए तो मैथ यानी कि आपका हो जाएगा रीजनिंग, और दूसरा आपका हो जाएगा इस सेट के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और तीसरा गणित। आपका पेपर दो भागों में होने वाला है। तो दो भागों में, एक मैथ दूसरा सेट, यानी मैथ के अंतर्गत रीजनिंग, और इससे अकेले 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझिए कि जो लड़का 90 क्वेश्चन पे अपना पकड़ बहुत बढ़िया से बना लिया रीजनिंग पे, उसका निकलना तो एकदम तय है। तो चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए इसमें विज्ञान में कितना पूछा जाएगा। तो विज्ञान में 35 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में, यहाँ विज्ञान छूट गया है, चलिए सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और उसके बाद से तीसरा वाला क्या था, गणित है। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड। और यहाँ पर आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मात्र 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा गणित से। तो यानी कि आपका 35 प्लस 35 और प्लस 20 अगर देखा जाए तो 90 क्वेश्चन ये हो गए, और 90 ये टोटल कितना, 180 प्रश्न हो गए, ये पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग 50 प्रश्न को हल करके, यानी सबसे पहले हम लोग आज रीजनिंग से ही शुरू करेंगे क्वेश्चन पेपर में, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आज हल करके हम ये देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। धीरे धीरे हम पूरा 180 क्वेश्चन को हल कर देंगे। ये वीडियो कहीं लॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए एक ही बार में प्रश्न पत्र को हल नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं हल करना। तो चलिए लेकर के आ चुका हूं मैं आपके सामने ये लास्ट ईयर का प्रश्न पत्र, और इसको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। अभी फिलहाल में 5 क्वेश्चन आपके सामने है, और चलिए आज हम लोग जैसे इसको बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए पढ़ाई को बोझ मत समझिए, उसको एंजॉय कीजिए, ठीक है, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसको हल करने से पहले आपको दो महत्वपूर्ण चीजें बता देना चाहते हैं। कौन कौन सी? पहली ये कि आपको 1 से 20 तक सभी संख्याओं के वर्ग और
घन याद करना है। क्या याद करना है? वर्ग और घन। जैसे कि इस तरह से 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर, इसमें 2 घात है ना, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 बराबर में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ जैसे यहाँ वर्ग है ना, तो 2 ही बार, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 9। लेकिन आपको जब घन याद करना हो तो घन कैसे याद करेंगे? 1 का घन यानी 3 घात वाला, 1 गुणे 1 बराबर में 1, और 2 का घन क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 यानी 3 घात है तो 3 बार, 2 घात है तो 2 बार, ये क्या हो जाएगा आपका 8। ऐसे आप ये क्या कर लेंगे? 1 से 20 तक सभी संख्याओं के वर्ग और घन याद कर लेंगे। ये आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज है जो आपको 20 से भी ज्यादा नंबर दिलाएगा, दूसरी बात ये है महत्वपूर्ण वाली, ठीक है, दूसरी पॉइंट कि आप एक एलकेजी से लेकर यूकेजी पढ़े होंगे या पिछली कक्षाओं में जो नीचे क्लासों में पढ़े होंगे, तो आप ऐसा जरूर पढ़े होंगे कि ए से जेड तक ABCD के अक्षर, लेकिन क्या आपने कभी उनको क्रमांक के हिसाब से पढ़ा? शायद नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आज इसको भी आपको समझना होगा। ABCDEF ऐसे लिख करके आपको क्या होगा? आपको क्या करना है? क्रमांक याद करना है। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए टी किस नंबर पे आता है, तो टी यानी ABCD में टी, तो आप कहेंगे क्या चीज? कि सर हमने T20 मैच देखा है, T20 मैच 20 ओवर का होता है, तो टी हमारा आ जाएगा 20 नंबर पे। देखिए इस तरह से क्रमांक आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अब मैं पूछ दूं, देखिए यदि आप याद कर चुके हैं तो जल्दी कमेंट में बताएंगे कि बताइए R किस नंबर पे आता है? R किस नंबर पे? जो पहले से याद किए हुए हैं बच्चे बताएंगे, ठीक है। तो R किस नंबर पे आता है? R आता है 18 नंबर पे, ठीक है। इसी तरह से A से Z तक आप लोग को ये याद कर लेना है, और कम से कम 20 नंबर से ज्यादा तो आपको ये दिलाएगा ही, ये ABCD का अल्फाबेट रीजनिंग में। और जो रीजनिंग में 90 क्वेश्चन पे अपना पकड़ बना लिया तो उधर भी तो हो ही जाएगा। तो समझिए कि आपको रीजनिंग बहुत मुख्य रूप से पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, देखिए कितना मजा आएगा सॉल्व करने में। ये हम लोग का जो रफ कार्य है इसको क्लियर कर लिया जाए, ठीक है ना। देखिए कितना मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाबू? निर्देश पढ़ेंगे। निर्देशों के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यदि आप निर्देश नहीं पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ निर्देश जैसे दिया है, जैसे क्या चीज दिया है? प्रश्न 1 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से है और 1 पद अन्य तीनों से क्या है? भिन्न है। यानी कि 3 पद जैसे क्या है, यहाँ पे देखिए सब यहाँ निर्देश लिखा भी गया है कि प्रश्न 1 से 12 में प्रत्येक प्रश्न के 4 पद हैं और 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से है, यानी 3 पद एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। एक पद ऐसा रहेगा इस चारों विकल्पों में से जो तीनों से अलग रहेगा। तीन जैसे पद होंगे, एक जैसे ट्रैक पे चलेंगे, और एक पद है उनसे एकदम विपरीत उल्टा चलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए 3 लड़के हैं, सीधा जा रहे हैं, और एक लड़का कोई है उसी में से चौथा वो अलग दिशा में जा रहा है, तो सबसे अलग है कि नहीं है। उसी तरह से इसमें भी आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। यानी संगत प्रश्न के सामने लिखना है, तो आपका जो उत्तर पत्र होगा ऐसे लिखा होगा। वैसे तो बड़े एग्जामों में गोला मारने वाला होता है, ऐसे A, B, C और D करके ऐसे दे दिया जाता है, और बच्चे लोग उसको क्या करते हैं? गोला बनाते हैं, इसी को काला कर देते हैं। लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आपका जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक ना, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके सामने केवल एक ऐसे खंड रहेगा, ठीक है ना। यानी संगत प्रश्न के सामने एक खंड रहेगा, और उसमें आपको क्या करना है? इसमें से ढूंढना है कि कौन विकल्प अलग है, उसी के विकल्प का नंबर इसमें नोट कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 13 है, 17 है, 23 है, 63 है, यानी जो पहला प्रश्न है उसके ये विकल्प दिए गए हैं। कौन सा ऐसा विकल्प है जो अलग है? जो बच्चे जानते हैं कमेंट में जल्दी से अपना आंसर राइट करें, ठीक है। राइट कर रहे हैं और अपना आंसर मतलब देते जाएं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए ये 13 है, 17 है, 23 है, 63 है। अब आप सोच रहे हो कि कौन सा अलग है, कैसे अलग है। तो बच्चों इसके लिए आपको जानते हैं क्या चीज पढ़ना जरूरी है, न हो तो आप एक अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु कर लीजिए। जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसमें महत्वपूर्ण बिंदु कर लीजिए। क्या चीज? महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखिए, आपको यहाँ पढ़ना है संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है? सबसे पहले संख्या पद्धति। ऐसा भी रीजनिंग में पूछा जा सकता है इससे भी रिलेटेड, ठीक है ना। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में आ जाता है सम, विषम, विषम और उसके बाद से परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ऐसे संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ जरा देखिएगा 13 एक ऐसा संख्या है जो अपने आप से या तो कटता है और नहीं तो 1 से कटता है। ठीक उसी प्रकार 17 भी है जो अपने आप से कटता है और नहीं तो 1 से कटता है। 23 है, 23 भी या तो अपने आप से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। लेकिन 63 ऐसा संख्या है जो अपने आप से तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी कि ये तो भाज्य है। ये तीनों क्या है? अभाज्य है। तो ये है भाज्य, तो ये क्या है? अलग है कि नहीं तीनों से। तो जो अलग है कौन सा है? पहले प्रश्न का आंसर क्या है? 4, यानी इसमें 4 लिख देंगे। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे आपको उसमें क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, यानी चौथा विकल्प अलग है, वही सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? 50 से 56, ठीक है ना, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है दूसरे प्रश्न का? 32 से 38, ठीक है, 64 से 80, फिर चौथा विकल्प है 63 से 77। वैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि कौन अलग है। ये जो जोड़े हैं सम संख्याओं के जोड़े हैं, यानी जो 2 से कटने वाले, ठीक है ना। ये सम संख्याओं के जोड़े, पहला जोड़ा भी सम संख्या का, दूसरा भी जोड़ा सम संख्या का, तीसरा भी जोड़ा सम संख्या का, लेकिन ये विषम संख्याओं के जोड़े हैं। तो इसलिए यह विकल्प क्या है? एकदम अलग है और ये इसका भी चौथा ही आंसर सही है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न का भी कौन सा आंसर टिक कर देंगे आप? यहाँ पे टिक नहीं करना है, क्या लिख देंगे? 4, ठीक है। अब चलिए हम लोग थर्ड वाले प्रश्न को देखते हैं। तो थर्ड वाला प्रश्न है 18R, 24X, 22V और 12M। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। क्या आप में से कोई ऐसा लड़का है जो बता देगा कि 18 ABCD के अक्षरों में 18 किस नंबर पे आता है? ठीक है, 18 नंबर पे कौन आता है? तो आर आता है, ठीक है ना। तो ये विकल्प एकदम सही है, आर 18 नंबर पे आता है। यक्स जो है 24 नंबर पे आता है। मैं एक्स को ऐसे कहता हूँ, एक चिन्हा दो चिन्हा, तो 2 चिन्हा है और 2 का वर्ग 4, यक्स 24 नंबर पे। ऐसे मैं अपने तरफ से ट्रिक मानता हूँ, ठीक है ना। आप जैसा भी अपने मन से बना दीजिए, जैसे आपको याद हो सके वैसे आप अपना ट्रिक बना लीजिए, ठीक है ना। तो यक्स 24 नंबर पे आता है, भी जो है 22 नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो भी तो एकदम 22 नंबर। लेकिन आप जानते हैं कि यम 12 नंबर पे नहीं आता है, यदि याद रखे हैं तो। यम 12 नंबर पे क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे बुझावना टाइप का बुझाते हैं कि ABCD का 11वां अक्षर के है। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि के, क्योंकि के ही आता है 11 नंबर पे। तो के 11 नंबर पे आता है, तो जे के, उसके बाद से यल आता है 12 नंबर पे, और यहाँ 12 नंबर पे यम दिखा रहा है, तो यानी यही विकल्प इसमें भी अलग है। तो तीसरे का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। क्या सभी विकल्प चौथे ही सही होंगे? क्या कोई ऐसा है क्या इसमें से अलग होगा? चलिए देखते हैं। तो जो चौथा प्रश्न है लिखा है PUT, पुट, और फिर END, और उसके बाद से फिर क्या लिखा है? OWL, आउल, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है ARM। इसके मीनिंग पे मत जाइए, ये रीजनिंग है, इसे तर्क से समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो PUT है, आपको इसके लिए क्या याद रखना है? वावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। जानते हैं ना वावेल और कॉन्सोनेंट, AEIOU। यहाँ मन करे तो आप हेडिंग कर दीजिए महत्वपूर्ण बिंदु में कि वावेल कॉन्सोनेंट भी याद रखने हैं, VOWEL वावेल, उसके बाद से कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए AEIOU क्या होते हैं? वावेल होते हैं। इसमें देखिएगा ये P है और ये U है, T है। U क्या है? वावेल है, ठीक। P और T क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक। अब यहाँ से देखिए END, E क्या है? वावेल है, और N और D क्या है? कॉन्सोनेंट है। OWL, O क्या है? वावेल है, और उसके बाद से ये W और L क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसमें
ए आर एम में क्या है, ए का क्या है, वावेल है, और बाकी आर एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो चलिए यहाँ वावेल है और ये कॉन्सोनेंट है, ये वावेल है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चीज है, ये वावेल है, ठीक है ना, और ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ 3 विकल्प में वावेल पहले नंबर पे आया है, ई पहले नंबर पे, ओ पहले नंबर पे, ए पहले नंबर पे। लेकिन यहाँ पर देखिए तो जो वावेल है ये बीच में आ चुका है। देखिए ऐसे तीर के निशान से मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे शुरू में ही वावेल आ चुके हैं, लेकिन यहाँ वावेल बीच में आया है, इसलिए अब की बार विकल्प पहला वाला क्या है, अलग है। तो हमारा तीसरा का चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। तो 5वां प्रश्न क्या है, OUST, ठीक है, OUST। अभी मैंने बोला था कि अक्षर के क्रमांक को याद कर लीजिएगा, क्रमांक को बोला था ना, तो देखिए क्रमांक से चला था। अभी और प्रश्न इसके जैसे आएंगे, ठीक है। अभी 5वें प्रश्न को देखिए, OUST, इसमें भी कॉन्सोनेंट वाला रूल देखिए, तो कॉन्सोनेंट वाला ही रूल अप्लाई होगा। यहाँ देखिए ओ वावेल है, यू क्या है, AEIOU, तो ये भी वावेल है, ठीक है। वावेल पे हम क्या कर रहे हैं, तीर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ PIGS, इसमें आई है वावेल, ठीक है ना। यहाँ देखिए TEPJ, इसमें ई है वावेल, ठीक है। और XLPA, इसमें ए है वावेल, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखा जाए तो इन तीनों विकल्पों में एक एक वावेल आया है, और जबकि इसके ठीक विपरीत यानी पहला जो विकल्प है उसमें 2 वावेल आए हैं, यानी ये वाला विकल्प क्या है, एकदम अलग है। और अलग है इसीलिए क्या है, यही आंसर है। 5वें प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आगे के प्रश्न है जो 6 नंबर से, तो देखिए तो यहाँ पे जैसे WITH संबंधित है TIHW, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो JUST संबंधित है SUTJ। यदि आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है तो पढ़ लीजिए विकल्प पूरा, लेकिन आपको करना कैसे है, देखिए कैसे, जैसे WITH, W भी है इसमें और I भी है इसमें, यहाँ और T भी है, H भी है, यानी सेम अक्षर इसमें भी दोहरा रहे हैं लेकिन इधर उधर करके। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप अपने रफ पे जाइए और ऐसे क्या कीजिए, नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, इसको लिखिए W को यहीं पे हल कर लीजिए। क्या एक बार और आप रफ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि समय को बचत करना रहता है आपके एग्जाम में, आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन पे, 1 मिनट के अंदर पढ़ना भी है, जवाब भी देना है बाबू, और कुछ समय बचा लिए कुछ सेकेंड, तो अगले प्रश्न में गणित में काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए। ये W को लिखिए 1 और I को लिखिए 2, यहाँ लिखिए ये 3, ये लिखिए 4, यानी कि ये जब सेम अक्षर यहाँ भी आया है तब ये मत देखिए कि W किस क्रमांक पे आता है, वो मत देखिए। आपको ये क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, और फिर देखिए कि इसको कैसे लिखा गया है यहाँ पे। तो W किस नंबर पे, 1 नंबर पे, तो यहाँ 1 है, और उसके बाद से I 2 नंबर पे है तो यहाँ I की जगह 2 लिख दीजिए, और T किसने 3 नंबर पे है तो यहाँ 3, उसके बाद से H है तो H 4 नंबर पे, तो 3 2 4 1। अब इसको देखा जाए 1 2 3 4, ठीक है। तो J किस नंबर पे है, 1। अब यहाँ पर देखिए तो U किस नंबर पे है, 2, उसके बाद से यश 3, तो यहाँ ये 3, यहाँ T किस नंबर पे है, 4, तो 3 2 4 1। देखिए तो कितना बढ़िया, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं सेम पैटर्न। क्या इसमें से कोई है जो अलग फॉलो करेगा, तो D को देखिए, D को 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, और यहाँ पर देखिए तो D को किस नंबर पे, 1, उसके बाद से O को 2, और उसके बाद से N को 3, ठीक है, उसके बाद से E को 4, ठीक है। 3 2 4 1, क्या ये अलग हो जाएगा, हमें लग रहा है यही होगा, क्योंकि ये 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1। अब ये देखा जाए ये 1 2 3 4। अब देखिए तो यश किस नंबर पे है, 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका लास्ट में 1 आ रहा है। ए है 2, उसके बाद से पहचान में आ गया, ठीक है ना, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए B है कितना, 3, तो B को 3 लिख दीजिए, और E को लिखिए 4, तो देखिए 2 3 4 1। क्या ये अलग है क्या, बिल्कुल अलग है, देख लीजिए ये अलग है, सबका 3 2 4 1 3 2 4 1, इसका भी 3 2 4 1, लेकिन इसका 2 3 4 1, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये अलग है ना।
तो ये अलग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। यानी जो छठा प्रश्न का विकल्प होगा उसके सामने जो बॉक्स होगा उसमें लिख देंगे 4। क्यों 4 लिखेंगे, क्योंकि चौथा विकल्प ही अलग था, ठीक है ना। अब चलिए, ये आप लोग के लिए बेकार हो जाएगा, ये मैं ऐसे कर दूंगा, तो ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा बच्चों। चलिए, हो सकता है कि आप लोग अपने नोटबुक में नोट भी करें, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे ये है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग छठे प्रश्न के बाद 7वें प्रश्न को देखते हैं। तो 7वां प्रश्न क्या है बाबू, चीन का है बीजिंग, ठीक है ना, और उसके बाद से रूस मास्को, जापान का सिंगापुर, स्पेन का मद्रिद, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए कि आपको अपने महत्वपूर्ण बिंदु में ये कर लेना है, अगला बिंदु तीसरा का, कि राज्य राजधानी, ठीक है, उसके बाद से देश राजधानी, देश राजधानी, ठीक है ना, देश राजधानी, ये बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है ना। राज्य राजधानी, देश राजधानी, और यहाँ देखिए देश है और राजधानी है। चीन का राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है ना, और रूस का राजधानी मास्को है, स्पेन का मद्रिद है, लेकिन जापान का सिंगापुर नहीं है, जापान का क्या है, टोक्यो है, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो ये क्या है, तीसरा विकल्प एकदम अलग है, ये तीसरा विकल्प, ठीक है ना। तो यहाँ आपका 7वें नंबर का प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा विकल्प, ऐसे 3 लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप अपने आंसर शीट पे बढ़िया से ये सभी चीजें बनाइएगा। ये चीजें अगर यानी 1 2 3 4 जो लिख रहे हैं ये अच्छे से नहीं बनाएंगे तो ओवर राइटिंग में आपका नंबर काट लिया जाएगा और आप फेल कर दिए जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको सुंदर सुंदर सा बनाइएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न, 8वां प्रश्न, बांसुरी, गिटार, वायलिन, हारमोनियम। जैसे कि निर्देश बोला गया ना कि जो विकल्प अलग है उसी को छांटिए, कौन तीनों से अलग है। 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प में से 3 अलग है, एक मतलब 3 एक जैसे है और एक अलग है। तो बताइए इसमें से कौन अलग है, बता सकते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए बांसुरी है, गिटार है, वायलिन है, हारमोनियम, ये सभी वाद्य यंत्र हैं। सभी लोग सभी क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यदि आप बजाते हैं तो गिटार को आप ऐसे बताते हैं शायद, यही ना। उसके बाद से वायलिन को भी मतलब ऐसे ही कुछ बजाया जाता है, यानी वो भी हाथ से ही बजाया जाता है। और हारमोनियम को भी देखें आप लोग ऐसे ऐसे बजाया जाता है। लेकिन बांसुरी एक ऐसा चीज है कि जिसे हाथ से नहीं बल्कि ऐसे मुंह से फूंक करके बजाया, जैसे कृष्णा जी बजाते हैं, ठीक है ना। तो बांसुरी मुंह से बजाया जाता है। तो ये क्या है, अलग है, बांसुरी क्या है, अलग है। तो बांसुरी अलग है। तो 8वें प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, ये 8वें प्रश्न का आपका पहला विकल्प, ठीक है ना। अब चलिए 9वां प्रश्न पे चलते हैं। जो 9वां प्रश्न है, कह रहा है पहला विकल्प में आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। सोच रहे होंगे सर ये क्या आ गया। तो बच्चों ये आपका दोष नहीं है, आप भले ही 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं लेकिन ये आपको संभवतः 8वें या 7वें याद भी कराया गया होगा, नहीं याद कराया गया होगा तो आप 9th में तो पक्का इसको याद करेंगे। ये जानते हैं तत्वों के नाम है, ठीक है ना। तत्वों के नाम, जैसे आवर्त सारणी पढ़ेंगे, ठीक है ना, केमिस्ट्री में, तो उसमें तत्व है 118 तत्व, और 118 तत्वों के उसी में नामों में से ये 4 नाम लिए गए हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ कर लीजिएगा महत्वपूर्ण बिंदु में आप लोग, चौथा के बाद 5वां में तत्व नाम, तत्वों का नाम, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को याद करना है, इसी के बदौलत आप एग्जाम में पास होंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए तत्वों के नाम जब याद करने जाते हैं तो लाइन बाय लाइन तत्वों का नाम याद करना होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करेंगे तो हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, उसके बाद से हीलियम, हीलियम, उसके बाद से लिथियम, ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, बोरान, कार्बन। इस तरह से आप जानते हैं कितने तत्वों को याद करेंगे, 118 तत्वों का इनका संकेत होता है, नाम और संकेत याद कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, चलिए यहाँ पे देखा जाए, ठीक है ना। ये जो प्रश्न है इसमें यदि देखा जाए तो ये जो आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, ये जो है, ठीक है ना, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, ये 20 से नीचे आते हैं। इनका क्रम जो होता है 1 2 3 4 5, ये 20 से नीचे आते हैं। लेकिन जो आयरन है ये तत्वों के नामों में 20 क्रमांक के बाद आता है, यानी उसके बाद आता है।
ठीक है ना। तो इसलिए आयरन क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि आयरन अलग है, तो ये आयरन वाला विकल्प ही आप अपने आंसर कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप याद करेंगे तभी ये पता चलेगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न आपको बाउंस कर जाएंगे, आप याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए 10वां प्रश्न है, कान, ब्रिक, फेफड़ा, यकृत। तो कान जो है आप देख रहे हैं कि ये है ऐसे, ठीक है। जब गुरुजी दंड देते हैं तो आप लोग ऐसे ही कान पकड़ते हैं ना, ठीक है। लेकिन देखिए कान है, ठीक है। ब्रिक अंदर है, यानी शरीर के अंदर, ठीक। कोबाल्ट का है फेफड़ा, फेफड़ा क्या है, शरीर के अंदर है। यकृत क्या है, शरीर के अंदर है। कान क्या है, शरीर के बाहर है। यानी ये शरीर के सभी अंग हैं, लेकिन ये शरीर के अंदरूनी अंग हैं। ये 3 ऑप्शन में, और बाकी पहला जो ऑप्शन है ये शरीर के बाहर का अंग है, ठीक है ना। तो इसलिए कान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 11 नंबर पे देखते हैं। 11 नंबर पे कौन सा सही होगा, गेहूं, रागी, ज्वार, सरसों। देखिए सब आप लोग गेहूं से भी परिचित हैं, ज्वार से भी परिचित हैं, ठीक है ना। और इसके बाद से अब देखिए रागी, रागी आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले के लोग जैसे मड़ुआ वड़ुआ के रोटी बनाते थे, तो ये रागी उसी को मतलब बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 ऑप्शन जो है ये क्या है, अनाज है, क्या है, ये अनाजों की श्रेणी में आते हैं। जबकि ये जो ऑप्शन है सरसों, ये तिलहन है, ठीक है ना, ये अनाज में नहीं आता है, तिलहन है। तो इसलिए ये चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपने आंसर कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए जो अब ये 12 नंबर का प्रश्न है, जैसे कि 1 से 12 तक हम लोग को इसने जो फर्स्ट निर्देश था, ठीक है ना, पहला वाला उसके अनुसार करना था। तो इसमें क्या 12वां क्वेश्चन, दूरबीन, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन। देखिए यदि आप इसको विद्युत देंगे ट्रांजिस्टर को तभी चलेगा, टेप रिकॉर्डर को भी विद्युत देंगे तभी चलेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ठीक है ना। टेलीफोन को भी इलेक्ट्रिक करंट देंगे तभी चलेगा, ठीक है ना। चार्ज नहीं करेंगे फोन को अपने तो चलेगा क्या, तो ये टेलीफोन भी हो गया इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन दूरबीन ऐसा है कि उसमें आप लेंस लगा दिए हैं एक बार, उसके बाद से उसमें लेंस लगता है ना, तो लेंस लगा दिए हैं तो उसको कभी भी ऐसे देख सकते हैं, ठीक ना। तो दूरबीन बिना इलेक्ट्रिक करंट के चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए दूरबीन क्या है, एकदम अलग है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब 12 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, तो अब हम लोग जैसे 13वें प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन 13वें प्रश्न से पहले क्या है, एक निर्देश है, जिस निर्देश को मैं बोर्ड पे लिखा नहीं हूं लेकिन पढ़ के बता दे रहा हूं, और आपके सामने ये निर्देश आएगा, ठीक है ना। तो ये निर्देश हो जाएगा प्रश्न 13 से 27 में। प्रत्येक प्रश्न में 4 पद है, प्रत्येक प्रश्न में क्या है, 4 पद है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 1 2 3 4 पद, ठीक है ना, 4 पद है, ठीक है। इसमें से फिर क्या होगा, संकेत के बाईं ओर, ठीक है ना, संकेत कौन सा संकेत, ये वाला संकेत के बाईं ओर, यानी बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है, यानी कि इन दोनों पदों में जो संबंध है, इस संकेत के दाहिनी ओर, ठीक है ना, संकेत के दाहिनी ओर भी के पदों में वही संबंध होगा, यानी जो संबंध इन दोनों पदों में होगा वही संबंध इन दोनों पदों में भी होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है, तो देखिए यहाँ एक एक पद लुप्त कर दिया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी क्वेश्चन मार्क है ना, इसके जगह कोई ना कोई जरूर पद होगा, लेकिन उस पद को लुप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। फिर कह रहा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक मतलब एक क्या है, सही है। 4 विकल्पों में से एक जो सही है, सही विकल्प खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न के सम्मुख अपने उत्तर पत्र पर लिखिए, ठीक है ना। तो यानी कि जिस विकल्प में जैसे इसका सही आंसर मिल जाए, उस विकल्प को आपका क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जैसे बारी बारी से हल करते हैं। अभी हमें आपको बोला था कि वर्ग और घन याद कर लीजिएगा, संभवतः इसमें आ चुका है वर्ग और घन से खेल, ठीक है ना। चलिए देखिए ये 5 है और 5 का संबंध है 124 से, तो 7 का संबंध किससे होगा, इस 4 विकल्प में से ढूंढना है कि कौन सा वाला सही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं, अभी आपसे क्या कराया था, वर्ग और घन याद करवाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 5 है, 5 का घन कितना है, 125, ठीक है। और 125 है तो उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे तो 124। 7 का घन कितना होता है, कोई बताएगा क्या, 7 का घन, तो 7 का घन 7 गुणे 7 गुणे 7 ऐसे करेंगे, 7 सते 49 और 49 सते कितना हो जाएगा, 343,
343। तो 343 तो होगा, लेकिन उसमें से क्या कर देना, एक माइनस कर देना है। अब ये नहीं कि आप देख लीजिएगा 343 विकल्प में दिया है उसी को टिक कर दीजिएगा, ऐसा नहीं, इसके अनुसार कीजिएगा। तो 343 में से एक कम कर देंगे तो 342 आ जाएगा, जो ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न का जो है उसको देखते हैं। ठीक है ना, 14 नंबर। तो ये 14 नंबर क्या है, देखो बच्चों, 49 का संबंध है 81 से, तो 100 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ हम लोग देख लें कि 49 है किसका वर्ग, 7 का वर्ग। ठीक है ना, और ये 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। ठीक है ना, 9 का वर्ग। तो ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है 100। ठीक है ना, 10 का वर्ग है 100। तो ये 7 2 9, तो 10 2 12, 12 का वर्ग क्या होगा, जो यहाँ भरा जाएगा, 12 का वर्ग 144। तो चलिए दूसरा विकल्प सही है, 12 का वर्ग 144। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 9 का संबंध है 81 से, किस तरह से है, अब देखिए 9 का वर्ग, अब जानते हैं कि 9 का वर्ग कितना होता है, 81, उसमें से एक माइनस कर दिया। ठीक, उसमें से क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, 80 आ गया। ये किसका, ये अब यहाँ देखिए 9 का वर्ग होता है 81, 81 में से एक माइनस कर दिया 80, तो 100 का वर्ग कितना होगा। तो 100 का वर्ग करने के लिए आप 100 गुणे 100 करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा, और याद किए हैं तो बहुत बेहतर है। अब 100 गुणे 100 करने के लिए 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से हटा दीजिए, कुल कितना 4 जीरो, 1 गुणे 1 कितना हो गया 1, और 4 को जीरो लगा दीजिए, हो गया 100 का गुणा। ठीक है ना, 100 में अब यहाँ देखिए इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में से एक माइनस करेंगे 9,999, कहीं है क्या, देखिए चौथा विकल्प ये सही है। ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यम के का संबंध है 169 बट्टा 121 से, तो जे यच का संबंध किससे होगा। तो चलिए आप ABCD के अक्षरों का क्रमांक याद किए हैं तो उनको देखिए। तो यम आता है किस नंबर पे, आपको यम जानना है और डब्लू जानना है, तो देखिए उसके लिए ट्रिक है, जैसे यम और डब्लू में क्या मतलब कैसे पता करेंगे कौन किस क्रमांक पे आता है। तो यम देखिए, यम को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे, यम पहले आता है तो इसके आगे 1 लिख दीजिए। डब्लू को भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, और डब्लू यम के बाद आता है ना, तो इसके बगल में 2 लिख दीजिए। 13 नंबर पे यम, 23 नंबर पे डब्लू। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पे यम 13 नंबर पे आता है, तो 13 का वर्ग है 169, और के कितने नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, तो 11 का वर्ग है कितना 121। ठीक है। अब चलिए यानी जो क्रमांक है उन्हीं का वर्ग करना है। ठीक है ना, पहले क्रमांक के वर्ग को अंश में और दूसरे क्रमांक के वर्ग को किसमें, हर में। ठीक है ना। इसी तरह से जे किस नंबर पे आता है, तो जे आता है 10वें नंबर पे, और के यच किसने नंबर पे आता है, तो यच देखिए ना कितना सिंपल है, यच बनाइए, इसको पैक कर दीजिए, 8वें नंबर पे आता है यच। ठीक है ना। तो 8वें नंबर पे यच आता है, तो यहाँ देखिए 10 और यहाँ बट्टा में 8 का वर्ग कर लीजिए, तो 10 का वर्ग 100, और बट्टे में 8 का वर्ग 64, कहीं है क्या विकल्प देखिएगा, 100 बटा 64, हाँ यहाँ है, पहले विकल्प में है। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ 17 नंबर का जो प्रश्न है, 17 नंबर वाला, ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, इसको देखिए कितना आसानी से निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो ये 17 नंबर का जो प्रश्न है, 17 नंबर पे ये है EIGHTY यानी 80। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए साफ चलो यार, EIGHTY। ठीक है ना। और उसके बाद से इसके जवाब में क्या इसका संबंध है, GIETH, यही है क्या, GIEYTH। ठीक है ना, YTH, यानी जो अक्षर इधर है वही अक्षर इधर है। ठीक है ना। तो आप ABCD के क्रमांक को मत देखिए, अब इनके क्रमांक को देखिए, कौन कितने नंबर पे आ रहा है, जो यहाँ देखिए। तो इसका संबंध पता करें पहले हम, तो 1 2 3 4 5 6 सेम अक्षर उधर है, तो ये ट्रिक अपनाइए। ठीक है ना, तब क्रमांक पे मत जाइए। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए ई जो है कितने नंबर पे 1 है, तो यहाँ 1, उसके बाद से आई 2 नंबर पे, तो इधर आई कहाँ है जी, यहाँ 2 नंबर पे, जी 3 नंबर पे, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है ना। यच 4, यच कहाँ है, यहाँ 4, उसके बाद से टी क्या है 5 है। ठीक है ना। तो 5 है टी, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। ठीक है ना। और y कितने नंबर पे 6, तो y को 6, यानी 3 2 1 6 5 4,
इस तरह का संबंध है। 3 2 1 6 5 4, तो इसको भी क्या कर दीजिए, इसका यहीं पे लिख लीजिए, समय को बचाना है। तो यहाँ देखिए, तो इसका संबंध पता करना है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो इसका 6 हो गया ना, तो यहाँ देखिए, तो हमको कैसे लिखना है, 3 2 1 6 5 4, यहाँ पे 3 2 1 6 5 4। अब इस हिसाब से यहाँ पे इनके अक्षर को लिख दो। 3 नंबर पे कौन है, टी, तो यहाँ टी लिख दिए, ठीक है। 2 नंबर पे कौन है, यू को लिख दिए। और उसके बाद से अब यहाँ पे 1 नंबर पे कौन है, ओ लिख दिए, ठीक है। यहाँ 6 नंबर पे टी फिर से आ गया, ठीक ना। और उसके बाद से 5 नंबर पे कौन है, 5 नंबर पे यू। उसके बाद से 4 नंबर पे कौन है इसमें से, पी, तो यहाँ 4 नंबर पे है पी, तो लिख दिए। चलिए देखते हैं, विकल्प से मैच करते हैं कौन सा विकल्प सही है। TUO TUP, पहला ही विकल्प मिल गया, यानी कि पहला विकल्प ही सही है। चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ 17 प्रश्न को हम लोग हल करके अब 18वें प्रश्न पे आ गए हैं। तो 18वां प्रश्न क्या है, CLOS, यानी क्लोज का संबंध है DNRWJ, ठीक है ना। इसी तरह से OPEN का संबंध क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ऐसे, CLOSE, ठीक है ना। इसका संबंध किससे है बाबू, DNRWJ, यानी इसमें C का संबंध है D से, L का संबंध है N से, O का संबंध है R से, और S का संबंध है W से, E का संबंध है J से, ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ C किस नंबर पे आता है, आप लोग बताएंगे क्या, 3 नंबर पे, L 12 नंबर पे, O कितने नंबर पे आता है बताइए, O कितने नंबर पे आता है। चलिए यहाँ देखिए, यानी कि L 12 नंबर पे, M 13, N 14, O 15 नंबर पे, ठीक है ना। और S कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, ठीक ना। और E 5वें नंबर पे। जरा देखिएगा, ये D किस नंबर पे है, D 4 नंबर पे। 3 में 1 जोड़ा गया तो 4, कितना, 1 जोड़ा गया तो 4, 12। और ये N कितने नंबर पे आता है, यम कितने नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, और यल 12, यम 13, और यम 13, यन 14, ये 14 नंबर पे। 12 में 2 जोड़ा गया तो 14, इसमें +2 किया गया, ठीक है ना। और इसमें कितना किया गया, यानी कि देखिए यहीं पे +2 कर दे रहे हैं। अब इसके बाद से O 15 नंबर पे, R 18, तो 15 3 18, इसमें 3 जोड़ लिया गया, कितना, 3 जोड़ लिया गया, तो 18 नंबर पे। यस 19 नंबर पे है, और W कितना नंबर पे होता है, आप लोगों को बताया हूं कि ऐसे W है तो W ऐसे है तो ऐसे बनाइए, W यम के बाद आता है, यम ही जैसा दिखता है ना, तो दूसरे नंबर पे आता है 23 लिए, तो W 23 नंबर पे है, 23, यानी कि 19 में कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया तो 23, ठीक है ना। 19 में 4 जोड़ा गया तो 23। अब इसी तरह से ई कितने नंबर पे, 5 है, 5 में यहाँ देखिए J 10 नंबर पे आता है, तो 5 में 5 जोड़ा गया तो 10, यानी कि एक एक बढ़ाते हुए जोड़ते जा रहे हैं। पहले में 1 जोड़े, दूसरे में 2 जोड़े, तीसरे में 3, तीसरे में, चौथे में 4, पांचवें में 5, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम लोग किसका संबंध ज्ञात करेंगे, ओपेन का, OPEN, ठीक है ना। अब इसमें देखें, वो कितने नंबर पे, 15, ठीक है ना, जैसे 15 नंबर पे, और जैसे ये P 16, और E 5, N कितने नंबर पे आता है, N होता है, जैसे देखिए J के 11, L M N 14 नंबर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो अब इसका ये ज्ञात करना है हमें, तो 15 में 1 जोड़ दो, 16, ठीक, और यहाँ पर 1 जोड़ दो, और इसमें 16 में 1 जोड़ दो, 1 नहीं 2 जोड़ेंगे, दूसरे में 2 जोड़ा गया है ना, तो 16 2 18, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 को जोड़ दिए, ठीक है। ई जो है इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 में 3 अब जोड़ेंगे, अब 3 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 3 8, ठीक है ना। और ये N 14 में क्या जोड़ेंगे, चौथे नंबर पे 4 जोड़ना है, ठीक है ना। तो 4 जोड़ेंगे तो 14 4 18। चलिए इनके क्रमांक वाले अक्षर को हम लोग लिख लेते हैं। 16 नंबर पे क्या आता है, P आता है, ठीक है ना।
पी 16 नंबर पे, और 18 नंबर पे आर आता है, ठीक है ना। 8वें नंबर पे एच आता है, कहे थे ना कि एच ऐसे है और इसको पैक कर दीजिए, 8 हो गया, देखिए, ठीक है ना। और 18 नंबर पे फिर आर, ठीक है ना। पी आर एच आर किसी विकल्प में है क्या? पी आर एच आर पहला विकल्प, यही विकल्प क्या है? सही है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा? 19 नंबर का। राक्षस का संबंध है बौना से, ठीक है ना। तो आपका बुद्धिमान का संबंध किससे होगा, यानी बुद्धिमान। देखिए आपको यहाँ शब्द और उसके बाद से विलोम, ठीक है ना, याद करना होगा। ये भी आपको याद करना होगा, ये रीजनिंग में तो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो राक्षस का जैसे विलोम देवता से भी माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसका विलोम जैसे एक तरह से बौना भी होता है, ठीक है ना। वैसे तो देवता से भी माना जाता है, ठीक है। और यहाँ बुद्धिमान का मूर्ख से हो जाएगा, किससे हो जाएगा? बुद्धिमान का विलोम हो जाएगा मूर्ख से, तो ये मूर्ख वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए 20वां क्वेश्चन। पंजा बिल्ली का होता है, देखे बिल्ली जब आप जाते हैं आपके घर पे कहीं, अगर आपके सामने दिख गए तो ऐसे वाव करती है, ठीक है ना, पंजा मारती है, ठीक है। तो बिल्ली जैसे पंजा मारती है, तो ये खूर, खूर जानते हैं किस प्रकार का होता है? जिनके पैर में ऐसा संरचना हो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे संरचना देखे हैं, वो थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है, ऐसे संरचना तो देखिए ना। तो ये खुर किस में होता है? घोड़े में होता है कि शेर? शेर का भी पंजा ही होता है। मेमना का होता है जैसे इस टाइप का, लेकिन इस टाइप का नहीं होता है, उसका भी पंजा होता है। और हाथी का तो देखे ये पूरा बड़ा सा पैर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ हाथी का नहीं होगा, यानी कि घोड़ा का ही ऐसे पैर में होता है जिसमें नाल ठोका जाता है, देखे घोड़े के पैर में, तो ये घोड़ा का ही खुर होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी पहला ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं 21वें नंबर का। तो कार का संबंध है गैराज से, ठीक ना। तो देखिए जो गाड़ियों को रखने के लिए जो जगह बनता है ना, गाड़ियों को रखने के लिए उनको गैराज बोला जाता है। जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर खड़ा करते हैं वो गैराज में आप लोग खड़ा कर देते हैं, ठीक ना। तो गाड़ियों को रखने के लिए गैराज होता है, तो हवाई जहाज को रखने के लिए क्या होता है बाबू? तो देखिए यहाँ है पत्तन, पत्तन पे नहीं रखा जाएगा। पत्तन बोले चाहे बंदरगाह बोले, इसका मतलब ये होता है जहां पानी की बड़ी बड़ी जहाजें आकर के रुकती हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से आप समझेंगे, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो उसके लिए रेलवे स्टेशन होता है, यानी जहाँ ट्रेनें खड़ी होती हैं, रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। जब आप लोग जाते हैं बस से यात्रा करते हुए, तो बस जहाँ पे खड़ा होता है उसका बस स्टेशन, ठीक है ना। उसी तरह से जहाँ पानी की बड़ी बड़ी जहाजें समुद्र के किनारे आकर लगती है, उनका जो स्टेशन होता है उन्हें पत्तन या बंदरगाह बोला जाता है। तो हवाई जहाज तो पानी की जहाज है नहीं, तो इसलिए पत्तन और बंदरगाह दोनों ऑप्शन गलत है। अब बचा इसमें, तो आप दोनों हाथों से उंगली मत काटिए, ठीक ना, यानी मुंह में उंगली मत काटिए कि कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए गोदाम में तो आप जानते हैं कि अनाज रखा जाता है, कौन सा ऑप्शन बचा? विमानशाला, ठीक है ना। तो ये विमानशाला वाला सही है, यानी इसमें विमान, हवाई जहाज को विमान भी बोला जाता है और विमानशाला में ये रखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखें, तो धकेलना का संबंध है खींचना, यानी ऐसे हम धकेल रहे हैं तो फिर खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो फेंकना का संबंध किससे होगा? ऐसे हम फेंक दिए तो फिर हम क्या करेंगे? उसको उठाएंगे, ठीक है ना। तो फेंकना का संबंध क्या है? उठाना। देखिए तीसरा विकल्प क्या है आपका? सही है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ 22 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अब इसके बाद से हम लोग 23वें प्रश्न को देखेंगे, और यहाँ जो हम लोग निर्देश पढ़े हैं उस निर्देश के अनुसार 27 प्रश्न करने थे, ठीक है ना। कि यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में 4 पद होंगे, एक पद लुप्त होगा, यानी कि 3 पद दिए रहेंगे और एक पद लुप्त होगा, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, फूल का संबंध है कली से, किससे है? फूल का संबंध है कली से, ठीक है ना। तो पौधे का संबंध किससे होगा? तो देखिए फूल जो है कली से ही बनता है, यानी जब छोटा सा कोढ़ जिसको बोलते हैं आप लोग, उससे बनता है फूल, ठीक है ना। तो इसी तरह से पौधा किससे बनेगा? बीज से बनेगा। स्वाद से बनबे नहीं करेगा पौधा, फूल से पौधा थोड़ी बनता है, ठीक है ना। या टहनी से, टहनी तो पौधे में ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें तो जो बीज होता है, देखें आप लोग विज्ञान पढ़े हैं, ऐसे ऐसे रहता है, कैसे इस कुछ इस प्रकार से, और ऐसे निकला रहता है, अंकुरित होता है पहले, और फिर उसके बाद से यही बीज ऐसे चल करके और फिर ऐसे अंकुरित होकर के और ऐसे पत्तों का निर्माण करता है, देखे है ना ऐसे। तो बीज से बनता है क्या चीज? पौधा, और ये एक बड़ा सा पौधा बन जाएगा। तो कौन है? बीज सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, आंख का संबंध है निकट दृष्टि दोष से, ठीक है ना।
यानी आंख का संबंध किससे, निकट दृष्टि दोष से, तो दांत का संबंध किससे होगा, यानी आंख में जब हम लोगों के आंख में समस्या आ जाती है तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। तो दांत में जब समस्या आ जाए तो उस बीमारी को क्या बोलेंगे, तो यहाँ देखिए पायरिया बोलेंगे कि मोतियाबिंद बोलेंगे कि ट्रैकोमा बोलेंगे कि एक्जिमा बोलेंगे। तो यहाँ देखें जब दांत में पीलापन आ जाता है तो देखे ना कोलगेटवा का परचरवा आता है, तो उसमें कहता है पायरिया को भी दूर करने के लिए, तो दांत में पायरिया होता है, मोतियाबिंद तो आंख में ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए कहीं ऐसा कोई ना मतलब जैसे ट्रिक कर दे कि एक लड़का था पढ़ाते वक्त जैसे बोला सर जी मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्यों घर जाना चाहते हो, तो कह रहे सर मेरे मेरे पेट में सिर दर्द हो गया है, यानी उसके पेट में सिर दर्द। तो ऐसा मत कीजिएगा दांत में आंख वाला बीमारी कर लीजिएगा, पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द कैसे हो सकता है, ठीक है। तो दांत में क्या होता है, पायरिया होता है, ठीक है ना, तो पायरिया वाला सही है। दांत के ये बीमारी को क्या बोलते हो, पायरिया, उसमें पीलापन आ जाता है। चलिए कैलेंडर, अगला प्रश्न है 25 नंबर, कैलेंडर बताता है तारीखें, ठीक है ना। तो कैलेंडर बताता है तारीखें, तो शब्दकोश जो होता है वो क्या बताएगा, ठीक है ना। तो शब्दकोश में क्या होंगे, शब्दकोश में आपको शब्द मिलेंगे, कैलेंडर में तारीख मिलेगा तो शब्दकोश में आपको क्या मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, यानी कि पहला वाला। अब चलिए मछली का संबंध है गील, गील मने शुभमन गिल नहीं क्रिकेटर, ठीक है ना। यहाँ पे मछली का संबंध है गील मने गलफड़ा, देखे ना ये मछलियां होती हैं ऐसे ऐसे करके सांस लेती हैं ऐसे गलफड़ों से, उसी प्रकार से मानव, जो मानव होता है वो किससे सांस लेता है, तो मत कर दीजिएगा नाके से, वो फेफड़ा से, ठीक है ना, किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा। जो मनुष्य होता है वो फेफड़ों द्वारा मतलब इसे श्वसन क्रिया करता है, ठीक है ना, और ये मछली किसके द्वारा, गलफड़ों द्वारा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फेफड़ा। नाक पे मत लगा दीजिएगा, नाक से तो हवा लेते ही है अंदर सांस लेते ही है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी, ए बी का संबंध है 12 से। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोग देखते ही जान जाएंगे कि ए बी का संबंध है 12 से, तो जीएच का संबंध किससे होगा। अरे भैया ये देखिए ना, ए बी का संबंध 12, ए जो है पहले नंबर पे आता है, बी जो है दूसरे नंबर पे आता है। तो भैया ये बताइए जी एच, ठीक है ना, जी कौन से नंबर पे आता है, से, ये कौन से नंबर पे आता है, 8, ठीक है ना, तो 78 कौन सा हो जाएगा, 78 पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बच्चों वीडियो काफी लॉन्ग ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, हम जानते हैं कि आप लोग जैसे लॉन्ग वीडियो देखकर पहले ही भग जाते हैं, तो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।